अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो लास्ट वीडियो आपने देखी है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो रेडी प्लॉट्स हैं, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन, उनकी क्या प्राइसेस हैं। तो डिटेल में हमने कोशिश की थी कि आपको ओवरऑल प्राइसेस के हवाले से ब्रीफ किया जाए। तो होपफुली आपने वो वीडियो देख ली होगी। और आज की जो वीडियो है स्पेशली जो सेमी डेवलप या नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं उसके हवाले से हैं, और कुछ सेक्टर्स जो लास्ट वीडियो में कवर नहीं हुए थे, कोशिश करेंगे कि आज वो सेक्टर भी कवर करें, जिसमें स्पेशली सेक्टर के है, सेक्टर जे का कुछ पोर्शन है, सेक्टर F1 है, C1 न्यू डील के हवाले से डिस्कशन है, सेक्टर पी डेवलप एरिया है। ओवरऑल आपको इस वीडियो में सेमी डेवलप, नॉन डेवलप और कुछ डेवलप प्लॉट्स जो लास्ट वीडियो में स्किप हो गए थे, आज हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें भी कवर करें। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। नए लोग फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे और नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें, और आगे वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें, ताकि हमें भी पता चले कि जो इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं आपको अच्छी लगती हैं, आपको पसंद है और आपका उसमें फ़ायदा होता है। तो चलते हैं डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 5 मरला। 5 मरला की अगर हम बात करें, 5 मरला की अगर हम बात करें तो उसमें जो सबसे टॉप पे सेक्टर आता है, जो ट्रेंडिंग सेक्टर है या डिमांडिंग सेक्टर है, वो सेक्टर एन है। और सेक्टर एन आप लोग वाकिफ़ हैं, एक सेंट्रल प्लेस है और बहुत ही ब्यूटीफुल सेक्टर है और एक वैली टाइप सेक्टर है। अभी फ्यूचर में इसकी मज़ीद खूबसूरती में इजाफा होगा, क्योंकि जो लैंड क्लियर हुई है 19 ABCD और 26 अल्फ़ाबेटिक जो स्ट्रेट्स हैं, इनके सेंटर में जो हिल है वो कट जाएगी और आपका जो व्यू है मरगला व्यू वो ओपन हो जाएगा और दोनों साइड्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी। और अभी कुछ लैंड क्लियर हुई है 27, 28 स्ट्रेट, 11th एवेन्यू ए साइड, 34 डी साइड। तो यहाँ भी एक छोटी सी हिल है, वो भी अनकरीब डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो वो भी जब क्लियर होगी तो यहाँ से भी काफ़ी क्लैरिटी होगी और आपके जो व्यू हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें 5 मरला की, तो यहाँ पे जो सेमी डेवलप टाइप प्लॉट्स हैं, तकरीबन जितने भी प्लॉट्स हैं सेक्टर एन में 5 मरला, वो 90% तकरीबन अब सेमी डेवलप की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड्स की जो लैंड है वो क्लियर हो चुकी है। 19 ABCD अक्सर वीडियोस आप देखते रहते हैं, वो लैंड भी क्लियर हो चुकी है, काम जारी है। और जो 26 अल्फ़ाबेटिक स्ट्रीट्स हैं वो लैंड भी क्लियर हो चुकी है। हो सकता है कोई उसमें से कोई एक आधा पीस अभी चल रहा हो, कोई इशू चल रहा हो, लेकिन मेरे ख्याल में वो सारी लैंड अब क्लियर हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट सेक्टर एन का जो 90% पोर्शन है वो ऑलमोस्ट अब सेमी डेवलप की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो प्राइसेस आपको मिलती हैं इस टाइम पे 19 ABCD का जो एरिया है 60 to 65 लाख की ब्रैकेट में, डिमांड कोई प्लस भी कर सकता है, लेकिन अनकरीब मेरे ख्याल में प्राइसेस बेहतर होंगी और प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगी, क्योंकि 2024 स्टार्ट हो चुका है। आज 2 जनवरी है। तो अभी तक जो मार्केट की सूरत हाल है इस पर भी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो फ़िलहाल छोटा सा हिंट मैं आपको दे रहा हूँ कि 2024 का जो आगाज़ है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अंदाज में हुआ है और मार्केट में थोड़ी सी हलचल है, थोड़ी सी बेहतरी महसूस हो रही है। तो उम्मीद की जा सकती है कि बैरियर क्लिफ इंशाल्लाह आने वाले टाइम में कुछ मज़ीद बेहतर होगा और मार्केट में एक जो रौनक है वो इंशाल्लाह बहाल होगी। तो हम आपको टाइम टू टाइम ज़रूर अपडेट करेंगे मार्केट सिचुएशन के हवाले से। तो फ़िलहाल मैं जल्दी आपको जो सेमी डेवलप या नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं, जिसमें 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, वो कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो के थ्रू मैं बता सकूँ। और जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट का प्लान है या बाइंग का प्लान है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी कि वो अपने एरियाज़ को टारगेट कर सकते हैं कि वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ पे उनको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो सेक्टर एन के अंदर 19 ABCD 60 to 65 लाख, इसी की ब्रैकेट में आपको प्राइस मिलेगी। इस तरह 26 अल्फ़ाबेटिक जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे आपको इस टाइम पे 55 to 60 लाख के बिटवीन प्राइस मिलेगी। ये प्राइसेस जो नॉर्मल मार्केट में एक ट्रेंड है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, बाकी ये कोई फिक्स नहीं होती। हो सकता है कोई 26 में 70 लाख डिमांड कर रहा हो, लेकिन मार्केट चूँकि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन अब ऐसा उम्मीद है कि बेहतर होगी और जैसे जैसे डेवलपमेंट वर्क आगे बढ़ेगा
वो प्राइसेस में भी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। और इसके बाद जो 11th एवेन्यू ए के प्लॉट्स हैं 5 मरला में, वो एक्सपेंसिव हैं, 70 लाख प्लस में नॉर्मल अच्छा प्लॉट आपको मिलेगा। बाकी हो सकता है कोई इन्वेस्टर प्राइस के ऊपर भी चीज़ आपको मिल जाए। इस तरह से जो 24, 23, इस तरह 21 है, 21 नंबर, 22 नंबर गली, तो इस साइड पे जो कटिंग हो चुकी है सेमी डेवलप है, यहाँ पे रेट आपको 70 लाख प्लस माइनस में मिलेगा। तो ओवरऑल जो सेक्टर है मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम 1 ईयर तक इसकी काफ़ी जो शेप है वो चेंज हो चुकी होगी। और अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनके लिए ये बेस्ट सेक्टर है, सेक्टर एन। और नंबर 1 पे जो मेरी चॉइस है 19 ABCD का एरिया है। उसके बाद जो मेरी सेकंड चॉइस है वो 26 अल्फ़ाबेटिक सेक्टरेट्स हैं। और इस तरह से जो 11th एवेन्यू ए है वो भी टॉप लोकेशन बनेगी। और जो स्टार्ट वाले प्लॉट हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। और फिर जो आगे जाके 26 अल्फ़ाबेटिक साइड की तरफ आते हैं तो वो भी इंशाल्लाह फ्यूचर में जब ये कटिंग हो जाएगी 11th एवेन्यू ए कंप्लीट होगा तो बहुत ही अच्छी उनकी लोकेशन बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त आपको वहाँ से व्यू भी मिलेंगे। तो सेक्टर एन के बाद अगर हम बात करें तो सेक्टर ओ है तकरीबन इनके साथ ही है। उसमें 2 तरह की लोकेशन है। एक एरिया तो डेवलप हो चुका है जिसमें रोड 1 है, सेक्टरेट 9, रोड 2, सेक्टरेट 10, सेक्टरेट 5, सेक्टरेट 12, 13, सेक्टरेट 11 का कुछ पोर्शन है कमर्शियल बैक। तो ये सेक्टरेट्स तो डेवलप हैं और काफ़ी टाइम से ये डेवलप हैं। और यहाँ पे जो आपको रेट मिलेगा इस टाइम पे, स्पेशली जो रोड 1 साइड है, यहाँ पे आपको 55 लाख प्लस माइनस में आज का रेट मिलता है। और ये भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि अब जो लैंड क्लियर हुई है सेक्टर एन साइड से, तो मेरे ख्याल में अब मज़ीद इनको आसानी हो जाएगी जो एक्सेस है वो साइड की तरफ लेके जाने में। तो बहरहाल डेवलपमेंट वर्क आप लोग जानते हैं इस टाइम पे काफ़ी स्लो है, लेकिन मेरे ख्याल में नेक्स्ट मंथ शायद जो डेवलपमेंट वर्क है वो स्पीड अप होगा और जल्दी जल्दी ये जो एक्सेस है वो की तरफ लेके जाएंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें जो नॉन डेवलप एरिया है सेक्टरों का, जो तकरीबन 70% एरिया नॉन डेवलप है 5 मरला में, तो वहाँ पे आजकल के जो हालात हैं तकरीबन मैक्सिमम 40 प्लस माइनस में आपको रेट मिलता है। लेकिन बाहर इस टाइम पे सेक्टर नॉन डेवलप स्पेशली बहुत कम है और बहुत कम डिमांड आती है मार्केट में। इसके बाद अगर हम बात करें 5 मरला में, तो सेक्टर पी है, ये एक अच्छी लोकेशन बनने जा रही है। आप लोग देखते रहते हैं एवेन्यू 120 और जो P5 मरला है बैक ओपन प्लॉट्स हैं और ज़बरदस्त लोकेशन बनेगी फ्यूचर में। मैक्सिमम मेरे ख्याल में 3 to 4 मंथ्स में हो सकता है कि पोजीशन की तरफ ये प्लॉट्स जाएं, क्योंकि एवेन्यू अब तकरीबन रेडी होने वाला है। अनकरीब जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी हम लेके आएंगे। तो एवेन्यू 120 जैसे ही कंप्लीट होता है तो उसके बाद जो सेक्टर P5 मरला है इसके पोजीशन का मरहला आएगा और साथ ही जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं इस साइड पे भी पोजीशन के लिए काम तेज़ होगा। तो सेक्टर पी के प्लॉट्स जिनके हैं वो होल्ड करें और अगर कोई चीज़ आपको 70-75 में मिलती है इसको बाई करें। फ्यूचर में ये बहुत अच्छी लोकेशन बनने जा रही है इंशाल्लाह। इसके बाद सेक्टर आई 5 मरला न्यू डील, इसका पोजीशन भी अनाउंस हो चुका है, लेकिन रेट्स अभी भी थोड़े वहाँ पे डाउन है क्योंकि मार्केट ओवरऑल काफ़ी स्लो रही है। तो इस साल उम्मीद है कि तेज़ी आएगी, लेकिन वहाँ पे जो रेट्स आपको मिलेंगे जनरल कैटेगरी का जो प्लॉट्स है तकरीबन 70 लाख से नीचे है और कैटेगरी प्लॉट्स 70 लाख प्लस में है, लेकिन बायर इस टाइम पे काफ़ी कम है। इस तरह से जो सेक्टर F1 है 5 मरला वो तो ऑलमोस्ट सारा डेवलप और रेडी है, इसलिए उसकी डिस्कशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 8 मरले में, तो 8 मरले का भी जो सबसे डिमांडिंग सेक्टर है, ट्रेंडिंग सेक्टर है वो सेक्टर एन है। और एन में काफ़ी वैरायटी है। 8 मरले में सेमी डेवलप हैं, नॉन डेवलप हैं और कुछ प्लॉट्स तो ऐसे हैं जो कि तकरीबन सिवरेज भी डाल चुकी है और जस्ट एक्सेस का इशू है। तो आने वाले टाइम में जो सेक्टर एन है 8 मरला वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा और उसकी जो लोकेशन है वो काफ़ी बेहतर होने वाली है। अभी चूँकि मेन जो सेक्टर एन का इशू था, अभी जो 11th एवेन्यू ए साइड पे सेक्टर 27, 28 साइड पे लैंड क्लियर हुई है, तो वो वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट होगा और एक्सेस जो है आगे सेक्टर 34D रोड 1B 11th एवेन्यू ए आगे आएगा। और जो प्लॉट्स 34F साइड पे, 34G या 34H साइड पे कुछ क्लियर है, तो उम्मीद की जा सकती है
उस साइड पे भी जो लैंड क्लियर है वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो जाएगी। तो बाकी इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। और इधर अगर हम और यहाँ अगर हम प्राइसेस की बात करें 70 लाख से लेकर तकरीबन 1 करोड़ तक रेट्स हैं। इसमें बहुत वैरायटी है, कुछ नॉन डेवलप हैं, कुछ सेमी डेवलप हैं और कुछ कैटेगरी प्लॉट्स हैं। और ओवरऑल अगर हम प्राइस की बात करें तो 70 लाख से 1 करोड़ की रेंज है। और अगर इसमें नॉन डेवलप प्लॉट होगा, बिल्कुल ही नॉन डेवलप लैंड इश्यूज़ में, तो वो 65 to 70 भी हो सकता है। और अगर सेमी डेवलप हाइट लोकेशन सॉलिड प्लॉट है सेक्रेट के अंदर 80 प्लस माइनस में होगा, 80 लाख प्लस माइनस में। और अगर कोई अच्छे प्लॉट्स हैं, कैटेगरी प्लॉट्स हैं, अच्छी लोकेशन पे हैं, फिलिंग नहीं है, सॉलिड लैंड है, तो वो 90 प्लस माइनस भी हो सकता है। तो मार्केट के हालात ऐसे हैं कि कोई भी प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद काफ़ी टाइम से 40 AB 41 ABCD का एरिया डिले में है, वहाँ भी डेवलपमेंट वर्क स्टॉप है। और वहाँ पे जो रेट आपको सेमी डेवलप में मिलेगा तकरीबन 70 लाख प्लस माइनस में। कैटेगरी प्लॉट अगर कोई होगा एक्स्ट्रा लैंड के साथ तो 85 to 90 लाख पे होना चाहिए। जो 41 ABCD का एरिया है वहाँ पे कम से कम आपको 65 to 70 का रेट लगेगा, लेकिन वहाँ बायर नहीं मिलेगा। जो एवेन्यू 10 के प्लॉट्स हैं ये भी बहुत अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स हैं। और यहाँ पे जो अच्छे प्लॉट्स हैं उनका रेट आपको 1 करोड़ से ऊपर मिलता है, 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 20, मतलब डिफरेंट डिमांड्स हैं। अब डिमांड्स मालिक की तरफ से होती है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट में बायर इस टाइम पे बहुत कम है। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह मार्केट में बेहतरी आएगी। कुछ प्लॉट्स एवेन्यू 10 के आगे जाके आते हैं, जो सेक्टर ओ साइड है, तो वहाँ पे बायर बिल्कुल भी अभी मौजूद नहीं है। वो तकरीबन रेट आपको मिलेगा। वहाँ पे अगर कोई प्लॉट आता है तो ये 70 प्लस माइनस में होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्टर ओ की, तो सेक्टर ओ में स्पेशली जो 8 मरले के डेवलप सेट रेट्स हैं, तो वहाँ पे रेट आपको 70 लाख प्लस माइनस में नॉर्मल मिलता है। लेकिन बायर वहाँ पे नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ब्रिज बनेगा उस जगह पे अभी तक कोई लीगल इशू चल रहा है। तो वो जैसे ही लीगल इशू ख़त्म होगा तो मेरे ख्याल में इनके लिए जो डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट करना 3 to 4 मंथ्स का काम है, क्योंकि दोनों साइड्स बाकी क्लियर हैं। वो 8 मरला की सेट रेट्स तो ऑलरेडी बनी हुई हैं, आप लोग देखते रहते हैं, और पहले के एरिया भी क्लियर है। लेकिन जहाँ पे ब्रिज है, ये मैंने मैप के साथ सर्कल किया है, इस जगह पे कोई इशू है। तो जैसे ये इशू ख़त्म होगा तो ये जो एक्सेस है आगे ओ की तरफ चली जाएगी। ओ के बाद अगर हम बात करें सेक्टर पी है, तो सेक्टर पी में भी दो तरह की लोकेशंस हैं। एक तो सेक्टर 4 है, कंपैरेटिवली हाइटेड लोकेशन है और अच्छे प्लॉट्स हैं, और मेरे ख्याल में यहाँ पे सारे प्लॉट्स पूरे मिलेंगे, आपको कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद फिर आगे सेक्टर 10 है, 10A है, सेक्टर 9 है, वो थोड़ा सा आगे डाउन एरिया की तरफ हो जाती है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन आपको 70 लाख से लेकर 80-85 लाख तक मिलती हैं। डिपेंड करेगा प्लॉट की लोकेशन और कैटेगरी कौन सी है। तो उम्मीद है कि 6 मंथ बाद कोई चांस है यहाँ पे कि प्रॉपर डेवलपमेंट शायद स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जो एवेन्यू 101 है उसकी एक्सेस आनी है इस साइड पे। और इसके बाद अगर हम बात करें सेक्टर J 8 मरला आ जाता है, और उसमें तकरीबन कुछ एरिया क्लियर हो गया था, कुछ एरिया भी होल्ड में है, और वहाँ भी चांसेस हैं कि इंशाल्लाह लैंड के मामला जल्द क्लियर होंगे, उम्मीद है। क्योंकि अब एरिया का जो फोकस है वो काफ़ी टाइम से लैंड के जो मामला हैं उनकी क्लियरेंस में है। पहले आपने देखा सेक्टर A क्लियर हुआ, उसके बाद आपने देखा ये सेक्टर F1 का एरिया क्लियर हुआ, उसके बाद C1 के प्लॉट्स क्लियर हुए हैं, फिर अभी सेक्टर N जो 27-28 साइड है, काफ़ी टाइम से 8-10 साल से होल्ड एरिया था, और वो एरिया क्लियर हुआ है। तो इस तरह से अब उम्मीद की जा सकती है इंशाल्लाह फ्यूचर में कि बाकी जो एरियाज़ हैं वो भी क्लियर होंगे। तो 8 मरला सेक्टर J, यहाँ पे जो रेट्स आपको मिलेगा इस टाइम पे 60 लाख प्लस माइनस का रेट है। डिपेंड करेगा प्लॉट की लोकेशन, कैटेगरी कौन सी है और सेलर की डिमांड क्या है। और इसके बाद अगर हम बात करें 10 मरले की, तो 10 मरले में स्पेशली सेक्टर K आ जाता है, सेक्टर N का पोर्शन है, सेक्टर P का कुछ पोर्शन है, मैक्सिमम पोर्शन सेक्टर P का वो तकरीबन डेवलप है, सेक्टर C1 का एरिया है। तो ये तकरीबन 4 सेक्टर ऐसे हैं, और F1 है, F1 सेक्टर है जो कि अभी काफ़ी तेज़ी के साथ ये डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट किए हुए हैं और काम कर रहे हैं। और C1 के भी तकरीबन कुछ पोर्शन क्लियर हुआ है अभी रिसेंटली, यहाँ पे न्यू डील के प्लॉट्स आए हैं, और कुछ एरिया आगे मज़ीद अभी टाइम ले रहा है। तो तकरीबन ये 4-5 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें 10 मरला के प्लॉट्स हैं,
जो कि नॉन डेवलप, सेमी डेवलप हैं या नॉन डेवलप हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्टर C1 की, C1 में जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 10-15 लाख से लेकर 1 करोड़ 50-55-60 लाख तक हैं। और न्यू डील के जो प्लॉट्स हैं उनमें 2 तरह के प्लॉट्स हैं, एक 50% डाउन पेमेंट और एक 50% इंस्टॉलमेंट और एक फुल पेमेंट वाले प्लॉट। फुल पेमेंट वाले प्लॉट्स वो हैं जो लैंड की अगेंस्ट मिले हैं और जिनकी ज़मीन थी उनको बजाय पेमेंट देने के उनको प्लॉट्स दे दिए गए कि आप अपना प्लॉट मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। तो वो प्राइस आपको मिलती है 1 करोड़ 20 लाख प्लस माइनस में। और जो इंस्टॉलमेंट पे ऑप्शंस हैं तकरीबन 60 लाख डाउन पेमेंट और प्लस आपको प्रॉफिट मिलेगा, हो सकता है 10 लाख मिल जाए, 15 लाख मिल जाए। नॉर्मल जो रेंज है वो 10 से 15 लाख के बिटवीन है। जनरल कैटेगरी के प्लॉट्स अगर कोई यूनिक ऑप्शन होगा तो प्रॉफिट 20 भी हो सकता है, 25 लाख भी हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। और बाकी कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो कि पहले मतलब आज से कोई 5-6 महीने पहले डील आई थी उसमें सेल आउट हुए थे, लाइक सेट रेट 16/2 है, 18/1 है और इस तरह से सेट रेट 16 है। तो वो प्लॉट फुल पेमेंट के ऊपर है। और वैसे भी वो प्लॉट आपको जो नियर पोजीशन होगा जिसकी कटिंग होगी 1 करोड़ 25-30 का आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पे बहुत वैरायटी है, डिफरेंट प्राइसेस हैं। मैं जस्ट आपको आइडिया देता हूँ कि इस टाइम पे करंट मार्केट में क्या सिचुएशन है और किस रेंज में आपको चीज़ें मिल सकती हैं या मिलनी चाहिए। तो इसके अलावा आगे मज़ीद चले जाएँ, 16/4 सेट रेट है, 16/5 है, 18/1 का एरिया है कुछ जो कि कम्प्लीटली नॉन डेवलप है और वहाँ पे आपको हो सकता है कोई 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 की रेंज में कोई ऑप्शन मिल जाए। और इसके अलावा सेक्टर F1 है, ऑल ड्यूज क्लियर अब आप कंसीडर करें, माइंड में रखें। और 1 करोड़ 30-35 लाख आपको वहाँ पे रेट मिलेगा PU नॉट पेड के साथ। और कुछ प्लॉट्स बहुत अच्छे हैं उनका रेट आपको ज़्यादा मिलेगा, 1 करोड़ 50-55 लाख बैक हिल वाले प्लॉट हैं तो वहाँ पे आपको रेट कम से कम 1 करोड़ 30 प्लस माइनस मिनिमम मिलेगा। और इसके बाद सेक्टर K है, K की जो सेट रेट तकरीबन 7 है, 1 2 3 4 का एरिया है। 7 सेट रेट कुछ हद तक मतलब लेवल की है जो पहले की है स्टार्ट वाले कुछ प्लॉट्स। वहाँ पे कोई अगर प्लॉट आपको मिलता है तो 1 करोड़ 10-15 लाख मिनिमम आपको मिलना चाहिए, लेकिन फॉर सेल चीज़ें काफ़ी कम आती हैं। और इस तरह से जो सेट रेट 1 2 3 4 का एरिया है ऊपर हाइट पे लोकेशन आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी लोकेशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी टाइम से वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही। और जब डेवलपमेंट नहीं होती तो बहुत ही अच्छा प्लॉट भी हो तो वो कम प्राइस पे सेल होता है। और वहाँ पे भी आपको अगर कोई रेट मिलेगा अच्छे प्लॉट का जनरल कैटेगरी का तो वो 1 करोड़ से ऊपर ही मिलेगा। लेकिन कोई यूनिक ऑप्शन अगर होगा कैटेगरी लाइक पार्क फेस है, काफ़ी एक्स्ट्रा लैंड है, तो वो 1 करोड़ 15-20 लाख का भी हो सकता है। और काफ़ी कम चीज़ें फॉर सेल आती हैं, लोकेशन बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि वहाँ से मार्गला और बरी व्यू बहुत ही आपको क्लियर मिलते हैं। और साथ ही आगे जो हिल्स हैं बहरिया के जो फार्म हाउसेस बन रहे हैं उसके साथ ही पीछे जो छोटी हिल्स हैं वो भी बड़ी क्लियर आपको नज़र आती हैं। काफ़ी आपको ग्रीन इन्वायरमेंट मिलता है सेक्टर K की हाइट लोकेशन से। इसके बाद सेक्टर P है और सेक्टर P में तकरीबन 90% एरिया ऑलमोस्ट डेवलप है, कुछ प्लॉट्स नई डील के थे। और ओवरऑल अगर हम बात करें 90 लाख प्लस माइनस में आपको जनरल कैटेगरी का प्लॉट मिल जाता है। लेकिन आगे वाली सेट रेट्स में जो शुरू की सेट रेट्स हैं 1 2 3 वो थोड़ी एक्सपेंसिव हैं, हाइट लोकेशन है, सॉलिड प्लॉट्स हैं, एक्सेस भी अच्छी है और एवेन्यू के पास हैं, मस्जिद और पार्क एरिया भी पास है, तो कंपैरेटिवली ये लोकेशन मच बेटर है। और यहाँ से आपको व्यू भी बहुत अच्छे मिलते हैं और यहाँ पे रेट आपको अच्छा मिलेगा 1 करोड़ 20 मैक्सिमम। और अगर कोई बहुत ही यूनिक ऑप्शन है तो 1 करोड़ 25-30 का रेट भी हो सकता है। और ये तकरीबन आप कंपेयर कर सकते हैं सेक्टर M का जो एरिया है सेक्टर 26, 47, 28। और क्योंकि एक साइड पे ये सेट रेट्स हैं और दूसरी साइड पे सेक्टर P की सेट रेट्स हैं और हाइट के हिसाब से लोकेशन के हिसाब से बेटर लोकेशन है सेक्टर P सेट रेट 1 2 3 का एरिया। तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑलवेज क्लियर के साथ। बाकी अगर किसी की कोई भी रिक्वायरमेंट है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें न्यू डील तो न्यू डील का भी तकरीबन जो सिस्टम है वो लोकेशन तो आप देखते रहते हैं, 50% डाउन पेमेंट थी और 50% ऑन पोजेशन टाइम पे देना था और 10 लाख मैक्सिमम प्रॉफिट था। और आजकल तो जो हालात हैं मेरे ख्याल में आपको रीज़नेबल प्रॉफिट की चीज़ मिल जाएगी, 1 करोड़ की इनवाइस और प्लस प्रॉफिट, तो ये आपने पे करना है।
अभी डाउन पेमेंट प्लस प्रॉफिट पे करेंगे और फ्यूचर में 50% ऑन पोजेशन आप पे करेंगे। मेरे ख्याल में 3 to 4 मंथ्स मज़ीद शायद लग जाएं या इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। जो डेवलपमेंट का स्टेटस है या जिस स्पीड से डेवलपमेंट हो रही है, मेरे ख्याल में टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। और इस तरह से एन का पोर्शन है सर्ट्रेट 57 अल्फ़ाबेटिक सर्ट्रेट्स हैं। कुछ एरिया तो डेवलप है और कुछ एरिया नॉन डेवलप है, लेकिन एक्सेस अभी किसी की भी नहीं है। और नियर पोजीशन और नियर फ्यूचर मुझे कोई लगता भी नहीं है कि फौरी कोई पोजीशन का चांस बनने वाला है, लेकिन ब्रेक थ्रू कब हो जाए इसका कोई पता नहीं होता, क्योंकि जो एरिया फोकस कर रहा है इस टाइम पे वो लैंड एक्वायर में कर रहा है, लैंड एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है बैरिया। तो 57 का अब देखते हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन लेट्स सी, बैरिया का कुछ पता नहीं होता कि इस टाइम पे ब्रेक थ्रू हो जाए। और अगर प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पे जो कम्प्लीटली नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं, मेरे ख्याल में तो आजकल के जो हालात हैं 85-90 मैक्सिमम। और अगर कोई पोजीशन प्लॉट की तरफ कोई लोकेशन है ऐसी, कुछ एरिया ऐसा है जो कि क्लियर लैंड है, कुछ मिट्टी वगैरह डाली इन्होंने, कुछ एरिया डेवलप करने की कोशिश की है, और वहाँ पे आपको तकरीबन यही कोई मैक्सिमम 95 1 करोड़ से नीचे नीचे ऑप्शन मिलेगा। और 1-2 प्लॉट ऐसे हैं जो कि डेवलप हैं, पोजेशन की तरफ ही हैं ऑलमोस्ट, पोजेशन जिनका ऑलमोस्ट रेडी है। कॉर्नर या कैटेगरी प्लॉट्स अगर कोई है तो वो डेफिनेटली 1 करोड़ 25-30 में होगा। तो ये ओवरऑल लोकेशन थी 10 मरले की। मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। बाकी सुबह से तकरीबन हम भाग दौड़ में लगे हुए हैं, कुछ मीटिंग्स हैं, कल भी मीटिंग्स और आज भी मीटिंग्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 2024 है उसका जो आगाज़ है वो अच्छे तरीके से हुआ है बिज़नेस का, और उम्मीद की जा सकती है इंशाल्लाह। तो उम्मीद की जा सकती है इंशाल्लाह कि ये ईयर बिज़नेस के लिए अच्छा होगा और मार्केट के लिए भी अच्छा होगा। बाकी अभी भी मौका है, अभी भी मौका है आप लोगों के लिए जिनके पास पैसा है और वो वेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उनको इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, और इससे पहले कि मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी आए और जो रीज़नेबल चीज़ें अवेलेबल हैं वो निकल जाएँ, तो फिर हम मतलब कम प्राइस पे चीज़ें ढूंढें। बेहतर है कि आपके पास अगर पैसा है आप इन्वेस्टमेंट करें और प्लान करें 1 से 2 साल मिनिमम। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो लैंड्स अभी क्लियर हो रही हैं या जिस साइड पे डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट है तो वो लोकेशंस आपको अच्छा प्रॉफिट देंगी। बाकी सेल परचेज़ के लिए या किसी भी किस्म के मशवरे के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जो चीज़ हमारे नॉलेज में होगी हम आपको इंशाल्लाह अपडेट ज़रूर करेंगे। सेल परचेज़ के लिए नंबर आपके सामने आ रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।